बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि एक ऐसी कोशिश होती है हमारी जिसमें हम एक अप्रोप्रिएट वे, बिल्कुल सही तरीका ढूंढ रहे होते हैं जिससे हम अपने मकसद को हासिल कर सकें। ठीक है, जब हमारे पास अपने किसी मसले को हल करने का तरीका नहीं होता तो जब हम उस तरीके को तलाश करने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि हमारी डेली रूटीन में भी हम कहते हैं ना कि इस मसले को हल करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कुछ इस तरह से, और इसमें हमारी थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये गोल डायरेक्टेड होती है। देखें ना, हमारा मकसद ही क्या होता है कि हमने इस मसले का हल निकालना है, तो ये गोल डायरेक्टेड होगी, हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाती है। सेकंड है डिपेंड ऑन कंट्रोल प्रोसेसिंग, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। जब कोई मसला आता है फिर ही हमारी मेमोरी या हमारी थिंकिंग या थॉट्स हमारे आना स्टार्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हम अपने गोल तक पहुँचें। ऑटोमेटिकली तो हम किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं करते। एंड लैक ऑफ रेलिवेंट नॉलेज, प्रॉब्लम अक्कर कब करती है, जब हमें कोई मसला आता है वो इस वजह से होता है कि हमारे पास उस चीज़ के बारे में सफिशेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं होता, इस चीज़ के बारे में हमें इतना इल्म नहीं होता है, जिसकी वजह से हम मसले का शिकार होते हैं, फिर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में 3 स्टेजेस आती हैं। एक होती है इनिशियल स्टेज, जो सबसे पहले स्टार्ट होती है जब, यानी कि कोई भी ऐसी हालत जिसमें हम मसले का शिकार होते हैं। ठीक है, सेकंड होती है गोल स्टेज, जिसमें हम अपने मसले का हल निकालते हैं, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और थर्ड होती है ऑब्स्टैकल, यानी कि जब हम इनिशियल से गोल स्टेट तक पहुंच रहे थे, यानी कि अपने मसले से 2-4 होने के बाद उस मसले का हल निकालने तक पहुंचते हैं ना, उसके रास्ते में हमें जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो क्या कहलाती हैं, ऑब्स्टैकल्स। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, लर्न अ पोइम और कॉन्सेप्ट, कि हमें कुछ याद करने के लिए दिया जाता है, कोई पोइम या कोई कॉन्सेप्ट, तो उसको किस तरह से सोल्व करके हम उसको याद करेंगे। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को, और उसको हमने याद क्यों करना है, ताकि हम अपना पेपर सोल्व कर सकें या फिर हम अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, पोइम हम इसीलिए लर्न करते हैं कि जब हम कल सुनाएं क्विज़ में या बच्चे सुनाएं तो उनको मार्क्स मिलें। ठीक है, और कॉन्सेप्ट हम किस लिए समझते हैं कि हमने कल को पेपर में कोई प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो उसको सोल्व कैसे करना है, या अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाए हमें कॉन्सेप्चुअल कि हाउ टू यूज़ साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, तो अगर हमारे पास साइकोलॉजी के बारे में अवेयरनेस, अप्रोप्रिएट नॉलेज होगा, उससे रिलेटेड नॉलेज होगा, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्स्टैकल्स ये है कि कितनी मरतबा आपको वो पोइम याद करने में वो भूली, कितने ट्रायल्स में आपने वो पोइम याद की। ठीक है, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके किन चीज़ों को आपस में जोड़ के आपने इस नज़म को याद किया, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्स्टैकल, जो हमें इनिशियल से गोल स्टेट तक जाने में दुश्वारियाँ पेश आती हैं, आसान लफ्ज़ों में अगर उसे कहा जाए तो। ठीक है, जैसे हम अपना कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें कोई मसला हो जाता है तो उसको हल करने में हमें कितनी मुश्किलात का सामना पड़ता है, दीज आर कॉल्ड ऑब्स्टैकल्स। नेक्स्ट है स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम अपना मसला कोई हल करने लगते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि हमने अपने मसले को समझना किस तरह से है। जब हमने अपने मसले को समझना है तो उसके लिए हम अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं उस मसले की, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। और वो मेंटल पिक्चर किस तरह से बनती है कि जो हमारा मसला है और उससे रिलेटेड हमारे पास माजी में उससे रिलेटेड कौन सा तजर्बा है या उससे रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल है हमारी मेमोरी में, तो उसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जब हमने किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड भी होती है और इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती है जिसमें एस्पेक्ट्स क्लियरली हमें डिफाइन होते हैं कि इस मसले का ये हल है और इस तरह करके हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं, अपने मकसद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लियरली डिफाइन नहीं होती हैं, हमें इसका ना सर पता होता है ना पाँव, इसका हमने रास्ता खुद निकाल के इस गोल तक पहुंचना होता है। ठीक है, और भी कुछ तरीक़ों से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे सिंबल्स की मदद से। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा में जब हम क्वेश्चन करते हैं 3x + 2y, तो हमें सिंबल्स की मदद से क्या करते हैं, याद करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम्स में हम ट्री लाइक डायग्राम्स जैसे फ्लो चार्ट्स बनाते हैं ना, आप लोग समरी बनाते हैं पूरे एक चैप्टर की, उसे कहते हैं। विजुअल इमेजेस में हम कहते हैं कि एक मेंटल पिक्चर बना लेते हैं सिचुएशन की अपने दिमाग में, कि इस तरह से हमने इस मसले को, ये मसला हुआ है और इसका इस तरह से हल कर सकते हैं। हम अपने दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये मेंटल में अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं उस मसले को हल करने के लिए। सेकंड स्टेप है गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़, के किन किन स्ट्रैटेजीज़ की मदद से हम मसले को हल कर सकते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम, सेकंड ह्यूरिस्टिक, थर्ड एनालॉजी अप्रोच, फोर मीन एंड एनालिसिस, और थर्ड स्टेप है वेरिफिकेशन। पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम,
कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किस तरह से करते हैं। सेकंड है गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़, कि किन स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करके हम अपने मसले को हल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और थर्ड है वेरिफिकेशन, फिर हम उस प्रोसेस की वेरिफिकेशन करते हैं। फर्दर इनकी डिटेल हम बुक में से डिस्कस करेंगे कोग्निटिव साइकोलॉजी की। ये बुक है कोग्निटिव साइकोलॉजी की, हमीद खलील रक्षंदा शनास की, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। जैसे कि इसमें उसने कहा कि जब हमें कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट हो जाती है, यानी कि किसी मसले से हम दो चार हो जाते हैं, तो हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। हमें फिर ज़रूरत होती है इसका हल ढूंढने की। तो कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको हम अच्छी समझते हैं कि हम इससे मसले को हल कर सकते हैं। वो सबसे पहले लॉगरिथम, सेकंड है ह्यूरिस्टिक, थर्ड है मीन एंड एनालिसिस एंड फोर्थ है एनालॉजी अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे लॉगरिथम आती है, जिसमें एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर, एक सिस्टम के थ्रू हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम सॉल्यूशन प्रोड्यूस करने में फेल ना हो जाए, इसका हम हल निकालने में कहीं नाकाम ना हो जाए। जबकि हमें यकीन दिलाता है ये कि हम लॉगरिथम की मदद से हमें यकीन होता है कि हम हल तक पहुंच जाएंगे। ये डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, फार्मूलाज की फॉर्म में भी हम लॉगरिथम बना सकते हैं, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में भी बना सकते हैं, और जितनी भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इसकी भी फॉर्म में बना सकते हैं। लॉगरिथम में हम जो पहले रूल्स बनाते हैं ना अपने मसले के, अगर उनके अकॉर्डिंग ही हम उसे हल करें ना, तो हमें इस बात की गारंटी है कि हमें करेक्ट आंसर ही मिलेगा, ठीक है। लॉगरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जिसमें हम एक सर्टेन इनपुट देते हैं और उसके बदले में हमें एक आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल आ गुड रेसिपीज़ एंड लॉगरिथम। गुड रेसिपी, जैसे कि हम खाना बनाते हैं उसकी पहले हम पूरी रेसिपी पढ़ते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप बताया होता है कि पहले ये वाला इंग्रेडिएंट डालें, कि ये घी डालें, नमक डालें, मिर्च डालें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारी कंप्लीट डिश बिल्कुल ठीक बनती है, ठीक है। लॉगरिथम के आगे से दो सब टाइप्स हैं, सीरियल लॉगरिथम और पैरेलल। सीरियल लॉगरिथम का मतलब होता है कि पहले हम एक स्टेप करेंगे, फिर उस पहला स्टेप अगर सही पूरा नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो सकता, यानी कि एक स्टेप दूसरे स्टेप पे डिपेंड करता है। जबकि पैरेलल लॉगरिथम में हम सेम टाइम पे दो काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस को एक टाइम पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। दीज आर नोन एज पैरेलल लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम हमारी दोनों मेमोरीज में होता है, वर्किंग मेमोरी में भी हम इस पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी। लॉगरिथम की एक एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन किया है एक एग्जांपल की। जैसे कि मुझे कहते हैं कि लॉगरिथम बनाओ टू क्रॉस द रोड, तो सबसे पहले मैं कहूँगी क्रॉस द रोड, वॉक टू द रोड एज, कि रोड की एज पे चलें आप, ठीक है। अगर वहाँ कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, येस और नो, अगर है तो आप रोड क्रॉस कर लें, अदरवाइज़ आप लेफ़्ट राइट देखें, रोड की साइड पे कोई देखें कोई व्हीकल आ रहा है, अगर तो आ रहा है फिर आप देखें, फिर येस और नो, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो अगर कोई गाड़ी आ रही है तो कुछ सेकंड्स के लिए वेट करें, अगर नहीं आ रही तो देन क्रॉस द रोड, ठीक है। इसी तरह एक सिंपल इलस्ट्रेशन भी मैंने किया है, मिल्क का टी का। टी कैसे बनाते हैं, स्टार्ट मिल्क को बॉयल करें, ऐड टी लीफ प्लस शुगर ऐड करें, बॉयल करें 15 मिनट्स तक और एंड। लॉगरिथम में आपने सीक्वेंस बतानी होती है, आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट लाजमी होना चाहिए लॉगरिथम में। और लॉगरिथम की एग्जांपल आप इस तरह से दे सकते हैं एग्जाम में अपने। नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या है, ग्रीक वर्ड में से निकला है, जिसका मतलब है इन्वेंट और डिस्कवर, या किसी चीज़ को ईजाद करना, ठीक है। ह्यूरिस्टिक होते हैं रूल ऑफ थंब, जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का मैंने रूल ऑफ थंब दिया है कि ये फॉर्मूला लगाओगी तो यही इसका आंसर आ ही जाएगा। ये फुल प्रूफ नहीं होते, यानी कि मजाक में ऐसे हम कोई रूल ऑफ थंब नहीं दे देते, बल्कि हमने एक राइट रूल ऑफ थंब एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग देना होता है, जो जिससे हम वो काम करें तो वो करेक्ट ही हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में हमें ह्यूरिस्टिक्स में हमें बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं एक मसले के लिए, लेकिन हमने उसमें से सही वाले अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना है, यानी कि देखना है और उसका सोल्यूशन प्रोड्यूस जिससे सही एग्जैक्ट हो सकता है ना, वो वाला इस्तेमाल करना है। ह्यूरिस्टिक वो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हमें प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देती कि हम सक्सीड होंगे कि नहीं। सम टाइम हम एरर भी कमिट करते हैं ह्यूरिस्टिक में, क्योंकि ये रूल ऑफ थंब होते हैं ना, यानी कि कोई आइडिया हम दे रहे होते हैं, इसके अंदर हमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि हम सक्सीड होंगे भी या नहीं। इसमें हमारी रियल लाइफ सिचुएशन की बहुत ज़्यादा एग्जांपल आ सकते हैं ह्यूरिस्टिक्स में। लॉगरिथम में भी हमने रियल लाइफ की एग्जांपल ली है। कोग्निशन भी कोर्स हमारे थॉट से रिलेट करती है, तो हमारी डेली लाइफ और साइकोलॉजी है ही डेली लाइफ के ऊपर बेस करती है, तो हम उसमें डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक इनफॉर्मल मेथड है। इनफॉर्मल का मतलब है कि हम गाइड दे रहे होते हैं, इसमें कोई फॉर्मल रूल नहीं हम यूज़ कर रहे कि पहले प्लस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है, नहीं, इसमें हम सिर्फ एक गाइडलाइन देते हैं। अगर किसी सिचुएशन में कोई स्ट्रैटेजी बेस्ट सूट कर रही है तो पहले हम वो वाला तरीका अपना लेते हैं फिर दूसरा वाला। लेकिन इसमें बार बार मैं ये बता रही हूँ कि गारंटी नहीं होती कि करेक्ट आंसर आएगा। लॉगरिथम में गारंटी होता है क्योंकि इसमें हम सीक्वेंस में स्टेप्स के थ्रू चल रहे होते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड ह्यूरिस्टिक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑलवेज मूव टुवर्ड द गोल, यानी कि हमने गोल की तरफ जाना है या फिर बैक आना है फिर दोबारा गोल की तरफ, एंड हमारा ये है कि हमने गोल की तरफ जाना है। कहने मैन ट्वेर्ट्स्का ने जो था ना, इसने क्या था, ह्यूरिस्टिक होती है फैलिसिस। फैलिसिस क्या होता है कि वहम होना या तोहमात लगाना, इस तरह की कोई होती है कि हम अपने से तासुब दे रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सम टाइम गलत भी हो जाती हैं। इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लॉ, मेडिसिन, बिजनेस में बहुत ज़्यादा, और इकोनॉमिक्स की फील्ड में ह्यूरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ करो तो इससे इतने % मुनाफा आएगा, इकोनॉमिक्स की अगर एग्जांपल ले लें तो मे भी इतने फीसदी मुनाफा ना आए, सम टाइम हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। हम देते तो हैं एक लॉजिक, लेकिन सम टाइम वो गलत भी हो सकती है। एक और एग्जांपल है ह्यूरिस्टिक की, जिसमें हिल क्लाइंबिंग की एग्जांपल है। इसमें हम ये सोचते हैं कि हम गोल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मे भी हम फेल हो जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जैसे जैसे हम पहाड़ी पे के ऊपर चढ़ते जाते हैं हमें ऐसे लगता है कि हम आप ऊपर पहुँचे हैं और अनकरीब पहुँचने वाले हैं अपने गोल तक, और पता नहीं हम पहुँच पाएंगे या नहीं। यानी कि एक किस्म की मोटिवेशन देता है हमें हिल क्लाइंबिंग कि हमने इस मसले को हल करने की कोशिश करनी है, आखिर एक ना एक दिन तो हम वहाँ पर पहुँच ही पाएंगे ना, या पहुँच सकते हैं। थर्ड है एनालॉजी अप्रोच। एनालॉजी अप्रोच ये होती है कि जैसे मैं आप कहते हैं ना कि इस चीज़ की ये तरकीब लगाओ तो ऐसा हो जाएगा, ये भी एक तरकीब ही होती है जिसमें हम एक सोल्यूशन अपने किसी मसले को वही सोल्यूशन लगा रहे होते हैं जो पहले हमें कभी इस तरह उससे रिलेटेड कोई मसला हुआ और हम उसमें वो यूज़ कर रहे हों। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मेडिसिन में इसकी एग्जांपल ले लें तो हम पेन किलर्स जो हैं वो अगर सर दर्द के लिए कोई यूज़ कर रहे हैं तो वो हम यानी कि समटाइम लोग जॉइंट पेन के लिए भी पेन किलर पैनाडोल एज अ यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई चोट वगैरह लग जाए तो हम तब भी पैनाडोल यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हमें ऐसे लगता है कि पैनाडोल से अगर हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है तो इससे हमारी ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी। पुरानी कोई सिचुएशन से इनकाउंटर हो के उसमें से जो चीज़ हमें मिली उसको हम अगर दोबारा यूज़ करके अपनी नए वाले मसले को हल करने की कोशिश करें, दिस इज़ कॉल्ड एनालॉजी अप्रोच। क्योंकि एनालॉजी अप्रोच में हम सिमिलैरिटीज़ यूज़ करते हैं। सिमिलैरिटीज़ ये यूज़ करते हैं कि हमें माजी में हमारे साथ ये चीज़ हुई थी तो अब अगर हाल में हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो अगर उसमें कुछ चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं तो हम वही वाला तरीका अपना के इस मसले से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। चैन ने आइडेंटिफाई किया था कि सिमिलैरिटी की बेस पे ना प्रॉब्लम्स के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 किस्में पाई जाती हैं जिससे लोग ज़्यादातर अपनाते हैं या अडोप्ट करते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल सिमिलैरिटी। सुपरफिशियल सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि जो देखने से आपको लग रहा हो मसला कि पहले ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। जैसे मैथ के क्वेश्चन में अलजबरा के क्वेश्चन अगर आप लोग ने बचपन में किए होते हैं तो वो अगर आपको थोड़े हायर लेवल में भी आ जाए तो उसको देखने से आपको पता चल जाता है कि ये अलजबरा का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्रिक है। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी का मतलब है कि आप उस सिचुएशन को देखते हो कि हाँ ये पिक्चर ऐसे तब मुझे दिखाई गई थी, अब भी ये पिक्चर थोड़ी पोर्ट्रेट करके दिखाई जा रही है लेकिन इसे इसकी शक्ल उससे मिलती जुलती है तो इसको हम इस तरह हल कर सकते हैं। और एक है प्रोसीजरल सिमिलैरिटी। प्रोसीजरल का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर अपना के हम उसके स्टेप को फॉलो करके उसको काम को कर रहे हों। तो प्रोसीजर की बेस पे अगर हम सिमिलैरिटी की बेस पे अगर किसी मसले को हल करें तो ये 3 तरह की सिमिलैरिटी की बेसिस हैं जो चैन ने आइडेंटिफाई की थी। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जनरल एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 सिमिलर सिचुएशन, 2 प्रॉब्लम्स या 2 कॉन्सेप्ट के दरमियान। एनालॉजी का मतलब होता है कि हम 2 सिचुएशंस को एक अलाइनमेंट में रखते हैं और उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं जो अपेरेंट हो, जो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रहे हों। सिंपल एग्जांपल है एनालॉजी की, मर्चेंट सेल कस्टमर बाय, कि जो ताजिर है उसने बेचना ही बेचना है और जो कस्टमर है उसने ख़रीदना ही ख़रीदना है। अब ये 2 डिफरेंट लोग आ रहे हैं इसके अंदर, मर्चेंट ताजिर है और बेचना एक अलग कॉन्सेप्ट है, और कस्टमर जो है जो इंसान है जिसने ख़रीदना है, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन ये आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको एनालॉजी अप्रोच में इसकी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। लास्ट है मीन एंड एनालिसिस। मीन एंड एनालिसिस कहता है ऐसा मेथड है और इसको भी ह्यूरिस्टिक ही कहते हैं जिसमें हम सब प्रॉब्लम
स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यानी कि एक मसला हमें हुआ है तो हम उसके आगे से उस मसले को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर उसको डील करेंगे। सबसे पहले हम करंट और गोल स्टेट में डिफरेंस निकालेंगे कि मैं किस मसले से दो चार हूँ और अब मैंने इसका हल क्या निकालना है। उसके बाद मैं गोल से बैकवर्ड मूव करूँगी या सम टाइम मैं उसकी डिफरेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करूँगी कि मैं अपने सब गोल तक पहुँच सकूँ। ठीक है, एक मेरा गोल है और एक सब गोल है। सब गोल है जिसे मैंने स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके अपने गोल तक पहुंचना है। ठीक है, और उस गोल पे पहुंचने के बाद मुझे उसका क्या बेनिफिट है वो मेरा सब गोल होगा। मीन एंड ह्यूरिस्टिक में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और फिर उसको डील करना है। सेकेंड, हमने उसके अपनी इनिशियल और गोल स्टेट में जो डिफरेंस आ रहा है ना उसको ख़त्म करना है। ठीक है, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं और जिस तक हमने पहुंचना है उसको ख़त्म करना है, उस गैप को, यानी कि अपने मकसद को हासिल करना है। ह्यूरिस्टिक इसके लिए इसमें मीन एंड का मतलब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि हमने अपने एंड तक अपनी चीज़ को किस तरह लेके जाना है, अपनी प्रॉब्लम को। कंप्यूटर सिमुलेशन जैसे कि जीपीएस आजकल चल रहा है, किस तरह से हम जीपीएस की मदद से किसी भी जगह को लोकेट करके वहाँ पहुँच सकते हैं लोकेशन डाल के। ठीक है, न्यूवेल एंड साइमन ने डेवलप किया था जीपीएस प्रॉब्लम सॉल्वर, जो एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अपने मसलों को ज़्यादा जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे पहुंचना है तो हम 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। इससे हमारी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई हैं कि हमें किसी लोकेशन डालते हैं और हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं। जॉन एंडरिसन और उसके कोलीग्स ने कहा था कि कंप्यूटर स्टिमुलेशन जो है वो अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इस थ्योरी को उसने एंडरिसन ACT थ्योरी का नाम दिया था, जिसमें स्टूडेंट्स डेवलप कर सकते हैं खुद से प्रॉब्लम्स और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि इन प्रॉब्लम